हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है काबुली वाला। ये एक कहानी है। मेरी 5 वर्ष की बच्ची पायल एक क्षण भी चुप नहीं रह सकती। उसके स्वभाव से उसकी माँ परेशान हो जाती है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं है। यदि पायल बहुत देर चुप रहे तो बड़ा अस्वाभाविक सा लगता है। 5 साल की जो बच्ची है वो कभी भी चुप नहीं रह सकती है, यानी वो हमेशा बोलती रहती है, चहकती रहती है। उसका ये स्वभाव जो है बोलने का, उससे उसकी माँ तो परेशान हो जाती है, लेकिन उसका ये बोलना मुझे बेहद भाता है। उस दिन मैं अपने नए उपन्यास का 17वां अध्याय लिख रहा था। पायल चुपके से आई और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, पिताजी, रामदयाल चौकीदार है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ नहीं जानता। नहीं जानता ना। पिताजी कह रहे हैं कि जो मेरी बेटी है वो इतनी प्यारी है कि वो कुछ कुछ बातें ऐसी बोल जाती है कि मैं भी भौचक्का रह जाता हूँ, मैं भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। जब मैं अपनी कविता, अपनी कहानी, अपना अध्याय लिख रहा था, उस समय वो मेरे पास आई और कह रही है कि देखिए ना, जो वो चौकीदार है रामदयाल, वो काक को कौवा कह रहा है। अब बताइए, कौवा को काक ही तो कहा जाता है, लेकिन मेरी इस 5 वर्ष की बेटी को मैं कैसे समझाऊं। मैं कुछ बोलता इससे पहले वह कहने लगी, पिताजी, भोला कहता है बादलों में हाथी बैठा है और अपनी सूंड से पानी बरसाता है। क्या ये सच है? मैं कुछ उत्तर सोच ही रहा था कि वह फिर पूछने लगी, पिताजी, माताजी आपकी क्या लगती है? गंभीर भाव से मैंने कहा, पायल देखो, मैं काम कर रहा हूँ, तुम बाहर जाओ और भोला के साथ खेलो। परंतु पायल बाहर नहीं गई। वह मेरे पैरों के पास बैठकर खेलने लगी। पायल ऐसे ऐसे सवाल करती, ऐसे ऐसे प्रश्न करती कि मैं उसे क्या उत्तर दूं, ये मैं सोच में पड़ जाता। अब वो मुझसे आकर पूछ रही है कि कोई उसे, यानी कि भोला उसे कह रहा है कि हाथी अपनी सूंड में पानी डालकर ऊपर बादलों से फेंकता है। अब बताइए, इसका मैं उत्तर क्या दूं? वो मुझसे पूछती है कि माँ आपकी क्या लगती है। अब मैं कैसे उसे बताऊं कि तुम्हारी माता मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन धर्मपत्नी बताऊंगा वो और सवाल करेगी। मेरा कमरा ऊपर था। कमरे की खिड़की से सड़क दिखाई देती है। अचानक पायल अपना खेल छोड़कर खिड़की की ओर दौड़ी और चिल्लाने लगी, काबुली वाला, काबुली वाला। ओहो, अब काबुली वाला आएगा और मेरे 17वां अध्याय कभी पूरा नहीं होगा। मैंने सोचा। काबुली वाले ने पायल को देखा। वह डरकर माँ के पास भाग गई। पायल काबुली वाला तो चिल्लाई, लेकिन जब वो उसके पास आया तो वो डरकर अपनी माता के पास भाग गई। तभी काबुली वाला भीतर आ गया। मुझे लिखना छोड़ना पड़ा। मैंने काबुली वाले से कुछ खरीदा और इधर उधर की बातें करने लगा। काबुली वाले ने पूछा, साहब, वह बच्ची कहाँ है? पायल के मन से भय दूर हो जाए, इसलिए मैंने उसको कमरे में बुलाया। काबुली वाला उसे किशमिश और बादाम देने लगा, परंतु वह डरकर मुझसे लिपट गई। उसका भय और बढ़ गया। काबुली वाले से मिलने का उसका यह पहला अवसर था, यानी पहला मौका था। कुछ दिनों पश्चात मैं किसी कार्यवश घर से बाहर निकला तो यह देखकर चकित रह गया कि पायल काबुली वाले से खूब घुल मिल कर हंस बोल रही है। यानी कि जब मैं यहाँ पर था तो वो काबुली वाले से इतना डरी हुई थी कि मुझसे चिपक कर बैठी रही। लेकिन कुछ ही दिनों के लिए मैं किसी कार्य से बाहर क्या गया, मैं जब आकर देखता हूँ तो वो काबुली वाले से के साथ में सहज हो चुकी थी, काफ़ी हंस बोल रही थी। बाद में मुझे पता चला कि काबुली वाला और पायल की यह दूसरी भेंट नहीं है, अपितु उनकी मित्रता बहुत गहरी हो चुकी है। उनके बीच विचित्र मजाक होते हैं। पायल उससे खिलाकर पूछती है, काबुली वाले, तुम्हारे थैले में क्या है? फिर दोनों खूब हंसते। काबुली वाला आता रहता
और दोनों की मित्रता प्रगाढ़ होती रही, यानी गहरी होती रही। सर्दियों के अंतिम दिन थे। मैं प्रातः अपने कमरे में बैठा लिख पढ़ रहा था। वायु में ठिठुरन थी, यानी काफ़ी ठंड थी। खिड़की से आती सूर्य की किरणें मेरे चरणों में फैलने लगी थी। 8 बज चुके थे। मैंने सड़क पर कोलाहल होते सुना। बाहर झांक कर देखा, 2 पुलिस के सिपाही काबुली वाले को पकड़कर ले जा रहे थे। पीछे पीछे जिज्ञासु बालकों की टोली चल रही थी। एक सिपाही हाथ में चाकू पकड़े हुए था। क्या बात है? मैंने एक सिपाही से पूछा। उसने बताया कि काबुली वाले ने किसी पड़ोसी को एक शॉल बेचा था, परंतु अब वह पैसे देने के समय झूठ बोलता है कि मैंने नहीं खरीदा। काबुली वाले को उसके झूठ पर क्रोध आया। झगड़ा हुआ और काबुली वाले ने उसे चाकू मार दिया। अचानक पायल भी बरामदे में आई और सदा की भांति चहककर पुकारने लगी, काबुली वाले, काबुली वाले। काबुली वाले का चेहरा खिल उठा, परंतु उसने हथकड़ी से जकड़े अपने हाथों को ऊपर उठाकर दिखाया और कहा, अफसोस मेरे हाथ बंधे हैं, क्योंकि उसने किसी का खून कर दिया था। सिपाही काबुली वाले को लेकर चले गए। प्रहार करने के आरोप में उसे कई वर्ष के कारावास का दंड मिला। समय बीतता गया और काबुली वाले की याद स्मृति पटल भी शेष न रही, यानी धीरे धीरे पायल के मन से काबुली वाले की स्मृति अब मिटती सी चली गई थी, अब वो धुंधली होती चली गई थी। मेरी बेटी पायल भी अपने पुराने मित्र को भूल गई। उसके जीवन में नए नए मित्र आ गए थे। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, प्रायः लड़कियों के साथ ही उठती बैठती, यहाँ तक कि मेरी बातचीत भी उससे कभी कभी भी हो पाती। कई वर्ष बीत गए। पतझड़ का मौसम था। हम पायल की शादी का प्रबंध कर चुके थे। वह शादी का दिन था। घर में प्रातःकाल से ही शोरगुल और चहल पहल मची थी। यह करो, वह करो, शीघ्र काम निपटाने और उतावलेपन का जैसे अंत न था। मैं कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। एक व्यक्ति आया और आदर से सलाम कर सामने बैठ गया। यह रहमान था, काबुली वाला। प्रथम दृष्टि में तो मैंने उसे पहचान नहीं सका। न उसके पास थैला, न उसके पास लंबे बाल थे और न वह पहले जैसा हट्टा कट्टा था। जब वह मुस्कुराया तब मैं उसे पहचान गया। कब आए? मैंने पूछा। कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, वह बोला। उसके आने के बाद मैंने सोचा, यदि यह आज न आया होता तो अच्छा था। एक क्षण रुककर मैंने कहा, शादी का काम चल रहा है, मैं व्यस्त हूँ, क्या तुम दूसरे दिन आ सकते हो? वह जाने के लिए एक कदम मुड़ा, किंतु पलट कर बोला, साहब, क्या मैं एक क्षण के लिए उस छोटी बच्ची से नहीं मिल सकता हूँ? यानी वह पायल से मिलने का आग्रह करता रहा। कदाचित उसे विश्वास आया कि पायल अब भी वैसे ही छोटी होगी और काबुली वाला चिल्लाते हुए आएगी। मैंने कहा, घर में शादी है, आज तुम किसी से नहीं मिल सकते। उसका चेहरा बुझ गया। वह चुपचाप जाने लगा। मुझे कुछ खेद हुआ, यानी मुझे कुछ बुरा सा लगा। इससे पहले मैं उसे वापस बुलाता, वह स्वयं ही लौटा और बोला, मैं ये कुछ चीज़ें उस बच्ची के लिए लाया था, आप उसे दे देंगे? मैं उसे चीज़ों के बदले में पैसे देने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, साहब, आप बहुत दयालु हैं, मुझे भूलिएगा नहीं। मुझे पैसे क्यों देते हैं? आपकी बच्ची जैसी मेरे घर में भी एक छोटी लड़की है। मैं उसी का ख्याल कर आपकी लड़की के लिए चीज़ें लाता हूँ, बेचकर पैसा कमाने के लिए नहीं। यह कहते हुए उसने अपने ढीले ढीले कुर्ते से कागज़ का एक छोटा मैला सा टुकड़ा निकाला, बड़ी सावधानी से खोला और दोनों हाथों से सीधा कर मेरी मेज़ पर फैला दिया। कई फोटो नहीं, कोई चित्र नहीं, अपितु एक नन्हे से हाथ की छाप पर उस कागज़ पर थी। वह जब भी कोलकाता की गलियों में माल बेचने आता, उसे सदैव हृदय से लगाए रखता। काबुली वाले की बेटी के हाथ की छाप से मुझे अपने वर्षों पूर्व की पायल की सुधि हो गई। मुझे अपने पायल के बचपन की स्मृतियां आने लगी। मैंने तुरंत उसे बुलाया। उसे आने में कुछ अड़चन थी, परंतु मैं नहीं माना। शादी की लाल रेशमी साड़ी पहने, माथे पर चंदन का तिलक लगाए वधू के रूप में सजी धजी पायल आई और बड़ी शालीनता से मेरे सामने खड़ी हो गई। उस अलौकिक छवि को देखकर काबुली वाला स्तंभित रह गया।
वह अपनी पुरानी मित्र को पहचान न सका। अंत में वह मुस्कुराया और बोला, मेरी बच्ची, ससुराल जा रही हो? पायल लजा गई और सिर झुकाए खड़ी रही। मुझे याद आया वह दिन जब काबुली वाला और पायल पहली बार मिले थे। मैं विषाद से भर उठा। जब वह चली गई तो रहमान ने दीर्घ श्वास छोड़ा और फर्श पर बैठ गया, यानी आराम से वह बैठ गया। अचानक उसे ध्यान आया कि उसकी लड़की भी बड़ी हो चुकी होगी। शहनाई बज रही थी। कोलकाता की गली में बैठे रहमान की आंखों में अफगानिस्तान का बंजर पहाड़ घूम रहा था, यानी उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। मैंने एक नोट निकाला और उसे देते हुए कहा, रहमान, जाओ अपनी बेटी के पास जाओ। बच्चों, इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। क्षण, पल, घड़ी, मूवमेंट, अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी। प्रगाढ़, घना, ग्रेट। कोलाहल, शोरगुल, नॉइज। आरोप, दोष, गिल्ट। कारावास, जेल, प्रिजन। दीर्घ, लंबा, लॉन्ग। स्मृति, याद, मेमोरी। पटल, पट, तख्ता, स्क्रीन। व्यस्त, तल्लीन, बिजी। कदाचित, शायद, परहैप्स। स्तंभित, चकित, सरप्राइज। विषाद, दुख, सौरव। श्रुतलेख डिक्टेशन। क्षण, प्रगाढ़, दीर्घ, स्मृति। व्यस्त, कदाचित, स्तंभित, विषाद। बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस पर। मौखिक यानी ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित यानी रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ का अभ्यास करके इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा पाठ की मदद से। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। यह कहानी किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेखक उपन्यास का कौन सा अध्याय लिख रहा था? 17वां। काबुली वाले के थैले में क्या भरा होता था? किशमिश और बादाम। काबुली वाले ने अपने कुर्ते से पायल के पिताजी को क्या दिखाया? कागज का टुकड़ा। वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमें पूरा करना है। यदि पायल बहुत देर तक चुप रहे तो बड़ा अस्वाभाविक लगता है। वह डरकर माँ के पास भाग गई। उनके बीच विचित्र मजाक होते थे। मेरी बेटी पायल भी अपने मित्र को भूल गई। मैं विषाद से भर उठा। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाओ। बच्चों, एक तरफ स्तंभ अ दिया गया है, उसका मिलान हमें स्तंभ ब से करना है सही उत्तर के साथ में। जैसे सेब, फल, काजू, सूखे मेवे, हाथी, जानवर, रसगुल्ला, मिठाई, चमेली, फूल। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लगाओ, क्रॉस लगाओ। पायल एक क्षण भी चुप नहीं रह सकती थी। सही। दोनों की मित्रता टूट गई। गलत। मैं उसे चीजों के बदले में पैसे देने लगा। सही। पायल बिना लज्जा दुल्हन बनी खड़ी रही। गलत। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। कठिन शब्दों को दो दो बार लिखकर अभ्यास कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कठिन शब्द लिखते हैं। जो आपको पाठ में कठिन शब्द लिखे हैं उन्हें ढूंढिए, लिखिए और उसे दो दो बार लिखकर उसका अभ्यास कीजिए।
किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम इत्यादि। तो बच्चों यहाँ पर पाठ से 5 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। 5 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखना है आपको, जैसे मैं, वह, मुझे, उसका, उसने। जिस शब्द से किसी काम का होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ता है, खाता है, भागता है आदि। काबुली वाला कैसा व्यक्ति था, उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। बच्चों कैसा व्यक्ति था वो आपने पाठ में पढ़ा है, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। इसमें आपको 5 वाक्य लिखने हैं काबुली वाले के बारे में। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, आपका सच्चा मित्र कौन है, उनके बारे में कुछ लिखिए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन, हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। बच्चे इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि पर आ जाते हैं। क्या आप अपने माता पिता से स्नेह करते हैं? यदि हाँ, तो उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। बच्चों आप अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हैं, उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर लिखना है, कुछ पंक्तियों में लिखना है अपने माता पिता के बारे में। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।